तो टुडेज टॉपिक क्या है? वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपुल एम्प्लॉयड, मतलब कि ज़्यादातर लोग कहाँ एम्प्लॉयड हैं, कहाँ किस सेक्टर में रोजगार है उनका। तो ग्राफ 2 चैप्टर 2 present percentage share of the three sector in GDP. Now you can directly see the changing importance of the sector over the 40 years. निकी फोन आ रहा है किसी का? A remarkable fact about India is that while there has been a change in the share of the three sector in GDP, क्या कह रहा है? रिमार्केबल फैक्ट है, मतलब एक तरह से तथ्य है कि अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में, कि दैट व्हाइल देयर हैज बीन अ चेंज इन द शेयर ऑफ द थ्री सेक्टर इन जीडीपी, जो तीनों सेक्टर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स हैं, इनके शेयरिंग में चेंजिंग, जैसे ऊपर का हम लोग दिखाया था, आप लोगों को कल पढ़े थे हम लोग कि ये 73 74 में सबसे ज़्यादा शेयर मोस्टली दिख रहा था किसमें? हमें प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी में बहुत कम था, उसके बाद टर्सरी। लेकिन 13-14 करीब नियर अबाउट 40 ईयर्स, 70-30 उधर 10 इधर, 40-45 साल में प्राइमरी सेक्टर घट गया, सेकेंडरी इंक्रीज किया, टर्सरी सबसे ज्यादा। तो शेयर हमारी जीडीपी में सबसे ज्यादा शेयर किसकी हुई? टर्सरी सेक्टर की। तो वही कह रहा है चेंजिंग देखने को मिलती है। सिमिलर शिफ्ट हैज नॉट टेकन प्लेस इन एम्प्लॉयमेंट, और इस तरह का सिमिलर शिफ्ट मतलब ऐसा शिफ्टिंग हमको एम्प्लॉयमेंट में नहीं देखने को मिलता, रोजगार में। ग्राफ 3 नीचे वाला भी ग्राफ 3 जो दिया गया है, ये शेयर ऑफ सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट का है। अभी हम समझा रहे हैं, अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। केराक 3 सेक्टर्स इन 1977, 78 एंड 1718 मीन्स उधर 20 साल मान लीजिए आप, 20 उधर और ये 10 इधर, 30 और 10 40, 40 साल का ये भी डिफरेंस हो गया सपोज। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि 77 78 में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर क्षेत्र में था, 71%, 11% था सेकेंडरी सेक्टर में, 18% था टर्सरी सेक्टर में। जबकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है 17-18 में, 44% रह गया एग्रीकल्चरल में और 25% सेकेंडरी में और 31% आपका इसमें टर्सरी में। तो ये जो दोनों ग्राफ शो कर रहे हैं, एक ग्राफ क्या शो किया? इंक्रीमेंट इन द टर्सरी सेक्टर इकोनॉमी, जीडीपी ग्रोथ इन टर्सरी सेक्टर, और जबकि कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंग सिमिलर शिफ्टिंग नहीं हो रही है एम्प्लॉयमेंट में। बहुत ज़्यादा देखिए एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं आया, डाउन तो हुआ है एग्रीकल्चर में, लेकिन 18 से 31 ही हुआ है टर्सरी सेक्टर में। तो टर्सरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार नहीं मिला, लेकिन इनकम बढ़ी है। तो ये कह रहा है व्हाई डिड नॉट अ सिमिलर शिफ्ट आउट ऑफ ए प्राइमरी सेक्टर हैपन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो वही कह रहा है कि व्हाई डिड नॉट सिमिलर शिफ्ट, क्यों नहीं ये समान शिफ्ट हुआ एक तरह से प्राइमरी सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में। इट इज बिकॉज नॉट इनफ जॉब वर क्रिएटेड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जॉब तो क्रिएट नहीं हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, और जब जॉब नहीं क्रिएट होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, इसलिए लोग क्या होंगे? डिपेंड होंगे कृषि या अदर पे, और अदर हिडन एम्प्लॉयमेंट। अभी जो पीछे बात हो रही थी, इधर हम अभी पढ़ेंगे, हेडिंग जो पढ़ रहे थे यहाँ पे दो इंडस्ट्रियल आउटपुट आर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप बाय मोर देन 9 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड। क्या कह रहा है कि इंडस्ट्रियल आउटपुट प्रोडक्शन या गुड का लगभग 9 गुना बढ़ा है, लेकिन रोजगार
एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री वेंट अप अराउंड 3 टाइम। प्रोडक्शन बढ़ा, सब कुछ हुआ, लेकिन रोजगार जो है केवल 3 टाइम्स पहले के। जबकि रोजगार भी लोगों को मिलना चाहिए था, लेकिन टेक्नोलॉजी, मशीनरी, आज आप देख ही रहे, जहां 10 लोगों की जरूरत होती वहां ऑटोमेटिक मशीन अकेले काम कर रही है। तो इससे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हुई, रोजगार नहीं बने। और टर्सरी सेक्टर में भी आज ज़्यादातर जो है लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सब कंप्यूटराइज वर्क हो रहा है और कंप्यूटर जो है अकेले एक ऑपरेटर काम कर रहा है सब। ये रीजन है। आगे, एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री वेंट अप द अराउंड 3 टाइम्स। द सेम अप्लाइज टू द टर्सरी सेक्टर एज वेल। ऐसे ही टर्सरी सेक्टर में भी है। while production in the service sector rose by 14 times। 73 से अगर 13-14 की बात करें तो टर्सरी सेक्टर में जो है इनकम 14 टाइम्स बढ़ा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नियर अबाउट ओनली 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ। तो ये जो डिसबैलेंस इतना दिख रहा आपको, इसी से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हमने वाटर मांगा था ना पहले आप लोगों से, अभी पानी भी नहीं पिया हूँ, बैठ गया हूँ आपको पढ़ाने। देखिए, एम्प्लॉयमेंट के इम्प्रूवमेंट पे वही बात हो रही कि सबसे पहले क्या होता है, क्रिएशन जॉब हो, सरकार के तरफ से कुछ ऐसी पॉलिसी अपनाई जाए जो लोगों को रोजगार मिले, इंडस्ट्रीज सेटअप हो। उसके बाद जैसे गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में जॉब क्रिएशन है, जो वैकेंसियां हैं वो फिलअप हों। बहुत देख रहे हो कितनी कितनी वैकेंसियां खाली रहती हैं और लेकिन वो लटकी पड़ी रहती हैं। इधर तो कुछ चल रहा है प्रोसेस। और अब जैसे होता है कि रोजगार दे रहे हैं कि इतने रोजगार मिल रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाया जैसे मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार मिले, वो भी रोजगार ही है। लोग खाली न रहे, उनको काम मिले, लोग माइग्रेट ना करें शहरों की तरफ, अर्बन एरिया में। तो इसलिए सिस्टम बनाए गए हैं। अब आज स्किल, ज़्यादातर बात हो रही स्किल की, कि कुशल, आप कुशल हो, प्रमाण पत्र आप लीजिए, आप अपना स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करिए, आप सरकार से लोन लीजिए, पैसा लीजिए, अपना रोजगार खड़ा करिए। तो ये सब चीज़ें हैं, चल रही हैं। अब तो देख रहे हो जो आज इस समय एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं, पहले रमेश पोखरियाल थे। जब अभी चेंज हुआ, केंद्रीय सेंट्रल मिनिस्ट्री में परिवर्तन हुआ, कुछ के डिपार्टमेंट बदले गए, कुछ को नया दिया गया, कुछ हटाए गए, तो उसमें उनको हटाया गया और धर्मेंद्र प्रधान जो कि पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, उनको बना दिया गया एजुकेशन मिनिस्टर। और उनके पास स्किल मिनिस्ट्रालय भी था, मतलब स्किल मंत्रालय, कौशल। तो अब कह रहे हैं क्लास 6 से ही पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा, कौशल विकास पाठ्यक्रम एक होगा। ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे लोग जो हैं आगे व्यावसायिक शिक्षा तो पहले भी थी। आगे, एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर। और इसके परिणाम स्वरूप इसका है कि आधी जनसंख्या जो है काम करने वाली वर्कर्स, ये खेतों में काम करती, मतलब कृषि क्षेत्र में किसी न किसी तरह से। अब चाहे आप डायरेक्ट मान लीजिए उसको इनकम ले रहे हो, या इनडायरेक्ट जो है वो प्रोड्यूसिंग ओनली अबाउट 1/6 ऑफ द GDP। जबकि मतलब हाफ वर्किंग पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे क्योंकि सब लोग काम नहीं करते हैं। 18 बिलो काम करने के लिए मना है, 14 ईयर तक का काम आप नहीं कर सकते हो, लेकिन खेतों में तो सब लोग काम करते हैं। जबकि आज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी GDP में उसका 6% रह गया है भागीदारी। इन कंट्रास्ट
जस्ट इसके अपोजिट विरोधाभास क्या है, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर प्रोड्यूस द रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस वेयर एज, मतलब 6% है, इसका मतलब कि जान लीजिए 90% जो है जीडीपी में इनका योगदान है, सेकेंडरी और टर्सरी का, जबकि एम्प्लॉयमेंट क्या है, आधे से भी कम हो गया है। डज दिस मीन दैट द वर्कर इन एग्रीकल्चर आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच एज दे कुड, मतलब कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं जितना उनको करना चाहिए, उतना इनकम उनकी नहीं हो पा रही है। What it means is that there are more people in agriculture than is necessary, मतलब कि जरूरत से ज्यादा। So even if you move a few people out, production will not be affected, अगर कह रहा है कि कुछ लोग उसमें से मूव करके बाहर भी जाएं तो भी प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड। इन अदर वर्ड्स वर्कर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड, क्या कहा जाएगा इसको, अंडर एम्प्लॉयड। फॉर इंस्टेंस टेक द केस ऑफ ए स्मॉल फार्मर, अब यहाँ एग्जाम्पल दिया गया लक्ष्मी ओइंग अबाउट 2 हेक्टेयर्स ऑफ अनएरिगेटेड लैंड, उनके पास 2 हेक्टेयर है और अनएरिगेटेड मतलब असिंचित एरिया जहाँ पे सिंचाई की बहुत व्यवस्था नहीं है, उसी पे डिपेंड है। ओनली ऑन रेन एंड ग्रोइंग क्रॉप, किस पर, बरसात, देख ही रहे हो लग रहा है बरसात बिल्कुल ठन जाएगा, सूखा घोषित हो जाए। अब क्रॉप तो लगा दिया सब लोगों ने, फसल खर्च कर दिया, अब ये जो रेन नहीं होगी कितना सिंचाई लोग करेंगे, डीजल महंगा, 100 रुपये से ज़्यादा से घंटा पानी है, बीच बीच में बारिश होती अगर तो अब जान लीजिए कृषि क्षेत्र पर काफ़ी असर पड़ा, खरीफ पर जो सरकार एक अनुमान लगाती इतना प्रोडक्शन होगा, इसका एक एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, प्रोडक्शन घट सकता है। देखो कब होती है, पोस्ट ट्रीटिंग बारिश होती है, क्या होती है बाद में होगी, अभी जरूरत इसी समय थी। आगे growing crop like ज्वार and अरहर, all 5 members of her family work in the plot throughout the year, परिवार के 5 सदस्य पूरे साल उसी खेत में काम करते रहते हैं और बोते क्या हैं, ज्वार और अरहर। बताइए ज्वार स्टेपल फूड है नहीं, मतलब जो मेन गेहूं धान है खाने के लिए, उसके बाद आप कमर्शियल भी नहीं कर रहे हो। अरहर मान लीजिए है दलहनी फसल है आपकी, और इसमें अगर अच्छी फसल हो जाती तो इनकम अच्छा है, रेट भी अच्छा है, लेकिन आज दे हैव नाउ वेयर एल्स टू गो फॉर वर्क, अब वो काम करने के लिए बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं। यू विल सी दैट एवरीवन इज वर्किंग, none remains idle, but in actual fact their labor effort gets divided, each one is doing some work but no one is fully employment, मतलब कह रहा है कोई ना कोई कुछ काम कर रहा लेकिन फुली एम्प्लॉयमेंट, पूरा उसको जॉब नहीं है, मतलब कि कहते नहीं कि आउट सीजन में भी उसको जॉब मिले इसीलिए लोग पलायन करते हैं फैक्ट्रियों की तरफ, शहरों की तरफ, कि उनको परमानेंट जॉब मिले, 30 दिन जॉब मिले। दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, इसी को हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि रोजगार नहीं है, मतलब अंडर कि परमानेंट जॉब नहीं उनके पास, परमानेंट जॉब अगर नहीं होगी तो परमानेंट इनकम भी नहीं होगी। Where people are apparently working but all of them are made to work less than their potential, कह रहे हैं कि जो उनकी पोटेंशियल है, जो उनकी क्षमता है उससे कम
काम होता है उनसे कम उनकी इनकम बनती है। दिस काइंड्स ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कंट्रास्ट टू समवन who does not have a job and is clearly visible as unemployment। कह रहा है हिडन इन कंट्रास्ट, एक तरह से छिपा हुआ कंट्रास्ट। someone who does not have job मतलब कि जिनके पास जॉब नहीं है, and is clearly visible साफ साफ ही विजिबल मतलब दिखाई देता है कि as unemployment, hence it is also called disguised unemployment। Now supposing a landlord, सुखराम अभी हमने क्या पढ़ा कि लेस लैंड और अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन। अब लैंडलॉर्ड की कंडीशन देख लीजिए जिनके पास ज्यादा जमीन है। कम्स एंड हायर वन और टू मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू वर्क ऑन हिज लैंड। अब उस परिवार के क्या होते हैं, एक या मेंबर दो, और वो हायर करते मतलब लेबर, उनको लेबर की जरूरत पड़ती है अपने फार्म्स पे काम करने के लिए। लक्ष्मीज फैमिली इज नाउ एबल टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम थ्रू वेगेस। कह रहा है कि लक्ष्मी के परिवार अब जो है थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते बेग माने मजदूरी करके। किस पे, लैंडलॉर्ड के फार्म हाउस पर। सिंस यू डू नॉट नीड 5 पीपल टू लुक आफ्टर दैट स्मॉल प्लॉट, क्योंकि एक छोटे से खेत पर 5 लोगों की जरूरत नहीं है उसकी देखभाल, उसके 1-2 लोग कर सकते, बाकी अदर वर्क करके जीविका चला सकते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल 2 पीपल में मूव टू वर्क इन अ फैक्ट्री। कह रहा है कि 2 पीपल में मूव कर सकते किधर, फैक्ट्री की तरफ 2 लोग। वंस अगेन the remains of the family would increase and they would also continue to produce as much from their land। तो इस तरह से घर के कुछ मेंबर बाहर निकलकर फैक्ट्री में रोजगार करके अपनी जीविका कर सकते हैं और कुछ मेंबर अपने खेत से प्रोडक्शन कर सकते हैं, तब जाकर के उनकी एक जीविका चल सकती है। देयर आर लाख्स ऑफ फार्मर्स लाइक लक्ष्मी, और ऐसे हमारे देश में लाख क्या करोड़ों फार्मर्स हैं जिनके पास इससे भी कम लैंड है और भूमिहीन है, लैंडलेस हैं। दिस मीन दैट even if we remove a lot of people from agriculture sector to provide them with proper work elsewhere। कह रहा है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर से अभी लाखों लोगों को रिमूव कर दें और उनको जॉब दें विद प्रॉपर वर्क एल्सवेयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल नॉट सफर। क्या होगा कि जो कृषि प्रोडक्शन है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट के तहत जो हिडन रूप से काम कर रहे हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है। अगर अभी उसमें आधे लोग निकल कर बाहर जॉब करें तो भी कृषि प्रोडक्शन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, उनमें काम करने के लिए पर्याप्त लोग हैं। और द इनकम ऑफ द पीपुल हु टेक अप अदर वर्क वुड इंक्रीज, और जबकि हमारी इनकम या लोगों की इनकम बढ़ सकती है और इससे जीडीपी भी बढ़ेगी। दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन आल्सो हैपन इन अदर सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन द सर्विस सेक्टर्स। कह रहा कैजुअल मतलब डेली वेजेस, जो दैनिक काम करते हैं इन द टर्सरी या सर्विस सेक्टर मीन्स टर्सरी सेक्टर इन अर्बन एरियाज who search for daily employment। they are employed as painters, plumbers, repair, मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपना है, लेकिन ये भी तो एक तरह से क्या इनको रेगुलर जॉब मिल रहा है, नहीं। आप देखते होंगे लेबर चौक, लेबर चौक की बात हमने पिछले भी बात की है आपको क्लासों में। अपने शहजादपुर देख लीजिए, फब्बारा तिराहा एक तरह से लेबर चौक के रूप में ही सुबह यहाँ लोग गांव से लेबर के रूप में आ जाते हैं और इस इंतज़ार में कि कोई आए और हमको लेके चले काम।
तो अपना अपना सामान, जो मैसन है, मिस्त्री रोजगार, ये अपना कन्नी बसुला ये सब लेकर के खड़े रहते हैं। पेंटर हैं, ये अपना ब्रश वगैरह लेकर के, और ऐसे दूसरे वर्कर्स हैं, चूंकि लोगों को जरूरत पड़ती रहती है, तमाम कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो कहाँ ढूंढने जाएंगे? उनको आसानी से काम भी मिल जाता, अच्छा पैसा भी यहाँ ज़्यादा है, 300 रुपया लेबर, 500 रुपया मिस्त्री जो ले रहे हैं। अलग अलग सबका रेट है भाई, प्लम्बर का अलग रेट है और सबका अपना अपना अलग है। प्लम्बर वगैरह तो फिटिंग से काम करते हैं, टाइल बैठाने वाले सब स्क्वायर फुट से काम करते हैं। ये नहीं है कि आप दिन भर काम, इनका सबका अपना गया बनाया और आए, 100-200 रुपया बन गया इनका। हाँ हाँ, तो बेटे देखो ऐसा है कि ऐसे वर्क जो है अब इसमें परमानेंट सरकार नहीं रख सकती, क्योंकि परमानेंट कैसे, ये सब इसीलिए देखिए कॉन्ट्रैक्टर बेस पर आज हर वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा है। सरकार जो है डायरेक्ट कोई काम नहीं करवा सकती है, उसके पास इतनी मशीनरी ऐसी चीज़ें नहीं है। अब आज कोई बिल्डिंग बनती है तो भी देखिए कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हो रहा है, रोड बन रहा है तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं देखिए, जो हाईवे है, 4 लेन 6 लेन, PWD डिपार्टमेंट है हमारा, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर दोनों में है, लेकिन फिर भी इनके इंजीनियर्स इनके जो हैं वो करते हैं, कुछ वर्क तो PWD करवाती है, लेकिन बड़े बड़े लेवल जो है ये बड़ी 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 कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं जो उनको देती हैं, और वो लोग अपना जो है रोजगार, आखिर में वो भी तो रोजगार दे ही रहे हैं। लेकिन अब चूंकि जब परमानेंट वर्क नहीं है तो परमानेंट रोजगार नहीं मिल पाता है, तो सरकार परमानेंट जो है ये केवल पब्लिक सेक्टर में दे सकती है। जो पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट क्षेत्र का है, उसी में आपको, अब आजकल उसमें भी देखिए संविदा बेस पर सारी नौकरियां रखी जा रही हैं, उसमें भी अस्थाई तौर पर बहुत कम पोस्टें हैं, सब ज़्यादातर अब हर जगह देख रहे हो संविदा पर कर्मचारी रखे, बिजली विभाग हो गया, PWD विभाग हो गया, नगर पालिका हो गया, कहीं भी देखिए आप सब संविदा, 10,000 5,000 8,000। सरकार एजुकेशन में भी देखिए संविदे पे तमाम लगाई, शिक्षा मित्र हैं और आंगनबाड़ी, ये सब जान लीजिए संविदा हैं, आशा बहू, ये सब संविदा हैं जिनको वेतन नहीं मिल रहा है, केवल मानदेय मिल रहा है। तो जहाँ मानदेय मिल रहा है वो सब संविदा है जान लीजिए। और इसमें हमारी भी कमी है, चूँकि सरकारी होने के बाद हम काम करते नहीं हैं मन से, भीड़ सी लगी रहती है और काम कुछ नहीं होता है। आप प्राइवेट में वही काम देखो कितना मेहनत से करते हो, तो ये सब है। अच्छा दूसरे इतनी पॉपुलेशन हो गई है कि इसीलिए इसमें सरकार कहती है कि आप खुद अपना रोजगार करिए, आप ट्रेंड होइए, और अदर वर्क भाई जो है वो अब आज कम्पिटिटिव वर्क हो गया है, जो अच्छे अच्छे पोस्ट हैं उनके लिए तो कंपटीशन हो गया है। आप पढ़ के आइए, अच्छे से तैयारी करके आइए, मेहनत करके आइए, आप लीजिए, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र हो गया, चाहे वो इंजीनियरिंग क्षेत्र हो गया, चाहे वो सिविल क्षेत्र हो गया। बाकी तो सब वही है, पढ़ लिख के बराबर, ना पढ़ के बराबर जान लीजिए। आज आप BA कर लीजिए, कोई मतलब नहीं है, अगर आपके पास कोई अलग से स्किल नहीं है तो आप जाओगे फैक्ट्री में तो आपको काम नहीं मिलने वाला है, बल्कि जो अनपढ़ काम कर रहा है वहाँ आज 10 साल से, वो आपसे बेहतर कंडीशन में, उसके पास अनुभव हो गया है। आज फैक्ट्रियों में जाइए तो आपको बिना ITI के कहेंगे कि कोई आपके पास ट्रेनिंग नहीं है, ITI किए हो तो भी आपको कुछ ना कुछ वहाँ मिल जाएगा। तो इसीलिए ITI है, पॉलिटेक्निक है, ये सब हमको करना चाहिए। जैसे पॉलिटेक्निक देखिए,
हाई स्कूल लेवल से निकलता है। हाई स्कूल की आप एग्ज़ाम दीजिए, उसी समय लगभग पॉलिटेक्निक का भी निकलता है, आप भरिए उसको। डिप्लोमा आज सबसे ज़रूरी है, डिप्लोमा आप अपने हाथ में लीजिए। तो हाई स्कूल लेवल पर है, इंटर लेवल पर है, दोनों लेवल पर उसका होता है। इंटर लेवल पे करेंगे तो 2 साल का होगा, हाई स्कूल लेवल पे करेंगे 3 साल का होगा। और पॉलिटेक्निक्स में भी तरह तरह के आपके सेक्टर्स हैं, फैशन डिजाइनिंग से लेकर के आपका मतलब बहुत से क्षेत्र हैं। आप उसको करके आगे बीटेक भी कर सकते हो पॉलिटेक्निक करने के बाद, उसमें भी आपको 2 साल करना पड़ेगा जहाँ 3 साल होता है। तो ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, एक ही केवल इंजीनियरिंग और मेडिकल दो ही क्षेत्र नहीं है बेटा, बहुत से क्षेत्र हैं, बहुत से क्षेत्र हैं, कितने लोगों को पता ही नहीं है क्या चीज़ें हैं। और सिविल में भी मतलब ये साइंस, ऐसा नहीं साइंस के ही क्षेत्र में है कि हम साइंस लेकर ही पढ़े। आर्ट सेक्शन जो है उसको ह्यूमैनिटीज कहा जाता है, उसमें भी बहुत से रोजगार हैं तमाम। अगर आप इकोनॉमिक्स से करते हैं बीए में, तो आज बहुत सी वैकेंसीज निकलती हैं जो इकोनॉमिक्स उसमें मांगते हैं, एम में पोस्ट ग्रेजुएट या ये जो हर देखिए हर ब्लॉक में हर क्षेत्र में एक आपको सांख्यिकी गणना जरूर मिलेगा। तो सिविल वाले ज़्यादातर जो है इंटर के बाद, अगर साइंस है तो इंटर के बाद वो लोग बीए करने लगते हैं, जिनको सिविल क्षेत्र में जाना होता है। जो ISPCS करते हैं, क्योंकि सिविल के सब्जेक्ट लेकर के, जियोग्राफी लेकर के, हिस्ट्री लेकर के या अदर लेकर के वो अपनी अच्छी तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं है कि BSc वाले नहीं जाते हैं, तमाम आप देखे होंगे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS लिखते हैं अपने सामने, सब कुछ है। तो कुछ भी लेके चला जा सकता है, बस पढ़ना है, हमको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। टीचिंग है, ये भी क्षेत्र है, आप अच्छे से करिए। सब लोग प्राइमरी के ही क्षेत्र में भागने लगे थे, क्योंकि इसमें क्या था कि मेरिट के बेस पर हो जाता था। लेकिन अब सबके समझ में आ रहा है कि जब आप टेट करिए फिर सुपर टेट करिए, तब तैयारी में लगे हैं, सब आसान समझते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं बेटा। फिर देखिए इधर वर्कशीट है, क्वेश्चन है, वर्कशीट बहुत है, इनको आप करते रहिए। एक हाइडिंग और हम लोग पढ़ ले जल्दी से, यही आज का, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अभी आप लोगों का जो क्वेश्चन चल रहा था, कैसे एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किया जाए, नए रोजगार कैसे पैदा किए जाए। तो फ्रॉम द अबव डिस्कशन, देखिए एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी आज बहुत संभावनाएं हैं। आज आप तरह तरह की खेती करिए, आज आप कमर्शियल खेती करिए, सब्जी उगाइए, फल उगाइए, फूल उगाइए, ऐसी खेती करिए जिसका आज इम्पोर्टेंस है और जिसका दाम है मार्केट में। आप देखिए एक छोटे से क्षेत्र में, छोटे से एरिया में आप अच्छा इनकम कमा सकते हो। उसमें आपको भाई मेहनत भी करना पड़ेगा और आपको साइंटिफिक मेथड से खेती करनी पड़ेगी। फिशरीज है, मत्स्य पालन है, अगर आपके पास जगह है तो आप मछली पालन करिए अच्छे से। आप आज देखिए टैंकर सिस्टम आ गए हैं, कोई भी काम नहीं है, मुर्गी पालन है, मधुमक्खी पालन है, सेरीकल्चर है, बहुत से हैं जिनको गवर्नमेंट ट्रेनिंग देती है। आज आप सीप है, पिग है, पिगरी फार्म, सुअर पालिए, सबसे अच्छा मतलब है। लोग कहते हैं अरे सुअर, अरे भाई क्या है, आप बाड़ा बना लीजिए, उसमें उनको दीजिए, चारा खिलाइए और लेबर रख लीजिए, और कितना इनकम है। गोट 10 बकरी पालकर शुरू करिए, उसके बाद आप उन्हीं से बढ़ाइए, एक एक बकरियां 2-2 बच्चे देती हैं, फिर उनके बाद बढ़ाइए। देखिए आज एक एक बकरियां 10-10 हजार, 15-15 हजार में बिक रही हैं, जो 10-10 केजी की हैं। 100 बकरी आपके पास हो गई, 1 लाख रुपया सीधा धरा हुआ है, बिल्कुल 1 लाख कहीं गया नहीं है आपका। अब उसी में आप टर्न ओवर करते रहिए। लेकिन अब कहिए कि हमको बस पहन करके बड़े बड़े बाल के सड़क पे घूमना है, गाड़ी में इतना एक्सीलेटर मारना है, बिल्कुल लगेगा 100 की स्पीड, तो भैया कैसे काम होगा। आज यही तो, इसी में तो सब आधा लोग परेशान हैं। तो फ्रॉम द we can see that there continues to be considerable underemployment in agriculture. There are also people who are not employed at all. In what ways
Can one increase employment for people? Let us look at take a case Lakshmi with her 2 hectare plot, unirrigated land. A government can spend some money or bank, आप मनी लीजिए, कर्ज लीजिए सरकार से, सरकार देती भी है। केसीसी देखिए सरकार बनवाई है कि आप उस पर कम ब्याज पर आप 6 महीने के अंदर लीजिए, ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आप टर्नओवर करते रहिए, देते रहिए सरकार का पैसा, लोग लेके बैठ जाते हैं। लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरिगेट। अब क्या करेगी, आप उसमें पंप सेट लगवाइए, बोरिंग करवाइए, सिंचाई करवाइए और आप तरह तरह की फसल लीजिए। रबी सीजन